अब आगे चलें। आगे लिखा, मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के प्रति हम सब ने पाप किया है, किया था या किया है, हम सब जानते हैं। और बाइबल के अंदर लिखा है मनुष्य पापी है। बोला आमीन। वो एक अलग बात है कि परमेश्वर ने हमारे अधर्म को क्षमा किया, हमारे गुनाहों को माफ किया और हमारे पापों को ढांप लिया। वो एक अलग बात है कि परमेश्वर ने हमें दया की और हमें पाप क्षमा की आशीष दी है। बोला हालेलुया। कैमरामैन, मैंने कहा ना बेटे वचन के समय डिस्टर्बेंस, इधर आ जाए। आधे ज्यादा लोगों का ध्यान भटक जाएगा, कोई गहरी बात समझाने लगे हैं, ये फोटो आप बाद में ले लेना। आप इधर आ जाए बेटे, फिर से कहिए हालेलुया। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। आज हम सब जानते कि परमेश्वर के प्रति मनुष्य पाप करता है। उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। क्या आप इस बात से सहमत है कि नहीं? आगे क्या लिखा, उनका लहू धूलि के समान, किनका? मनुष्य का। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा, वे अंधों के समान चलेंगे, उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और आगे क्या लिखा, उनका लहू धूलि के समान, उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। बस इतनी सी बात अगर तुम्हें समझ में आ गई ना, तो आज बहुत कुछ समझने वाले हो। उनका लहू, मनुष्य का लहू किसके समान? धूलि के समान। जैसे एक धूल उड़ जाती है और मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। अब ध्यान से सुनना, 2650 साल पहले एक नबी ने परमेश्वर की इस भविष्यवाणी को लिखा। अब आप कहेंगे कि 2650 साल पहले और आज हमें मतलब समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अभी उनका लहू मनुष्य को संकट में डालूंगा और मनुष्य का लहू धूलि के समान उड़ेगा। अब आप कहेंगे मनुष्य का लहू धूलि के समान उड़ेगा, ये कैसे हो सकता है? अरे आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके परिवार के लोग खा कर सुबह से शाम तक खाते, लेकिन खून है ही नहीं। खून बनता है और कहीं चला जाता है। एनीमिक पेशेंट आपके बीच में ही घूम रहे हैं। एनीमिक पेशेंट, खून की कमी सबके अंदर है। और खून जितना 8 ग्राम, 10 ग्राम, 12 ग्राम, 14 ग्राम आपके अंदर होना चाहिए। देखने में लगता है कि हाँ बहुत मोटा ताजा है, 14 ग्राम खून तो इसके अंदर बहुत पक्का होगा, चेहरे पे लाली भी है। जब हॉस्पिटल में जाकर टेस्ट कराते हैं तो मालूम है 5 ग्राम निकलता है, बंदा बेहोश हो जाता है। 5 ग्राम देख मेरा खून गया कहां? मतलब बात को ध्यान से सुने और समझे। मनुष्य का लहू धूलि के समान उड़ेगा। कहने का मतलब है कि आज से हजारों साल पहले एक नबी ने भविष्यवाणी किया कि अंत समय जब नजदीक आएगा तो मनुष्य का लहू धूलि के समान उड़ने लगेगा। और आज लहू से ब्लड में इंफेक्शन, ब्लड में कैंसर, आपके शरीर में ब्लड है और वो कैंसर बन के कोई चीज को चूस कर खाकर फेंक रही है। आपका अच्छा भला खून वो गंदा खून बन जाता है। आपका खून कोई चीज आपके शरीर में घुसकर खत्म कर रही है, नाश कर रही है, तो वो उड़ने के समान नहीं है। अच्छा भला खून था लेकिन वो जा कहां रहा है? ब्लड शुगर, ब्लड से रिलेटेड कितनी सारी बीमारियां आज हमारे बीच में घूम रही हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अब आपका ध्यान मैं इस बात पर लेकर जाना चाहता हूं कि आज से 50 साल पहले, 70, चलो 100 लगा लो, 100 साल पहले आपने ब्लड कैंसर सुना था क्या? आपने आज से 100 साल पहले, 70-80 साल पहले डॉक्टर को यह कहते सुना था कि एनीमिक पेशेंट है, खून में इंफेक्शन हो गई है, एचबी काउंट, खून की मात्रा तक काउंट नहीं होती थी, और आज आप खून की मात्रा
डेली काउंट कर सकते हैं, दिन में 10 बार काउंट कर सकते हैं। लेकिन जो समझने की बात है कि आपका खून आज उड़ रहा है। बीमारियों पर ध्यान मत दें, बात की गहराई को समझें। 2650 साल पहले खुदा के नबी ने एक भविष्यवाणी किया कि जब अंत समय आएगा तो मनुष्य का लहू धूलि के समान उड़ेगा। बहाना कोई भी बने, बीमारी कोई भी हो, लेकिन मनुष्य का लहू धूलि के समान उड़ेगा, जैसे धूलि उड़ जाती है। आप समझ रहे मेरी बात को? आप समझ रहे खुदा की बात को कि जैसे धूल उड़ जाती है, आप अच्छा भला शरीर है लेकिन अचानक से आपके शरीर से खून ऐसे उड़ने लगेगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कितने प्रकार के खून सारी बीमारियां, कितने प्रकार की खून की इंफेक्शन और खून से रिलेटेड कितनी सारी बीमारियां आज हमारे बीच में घूम रही हैं। और कितनी सारी खून वाली प्रॉब्लम, लहू बहने का रोग, बहुत सारी बहनों को लहू बहने का रोग है और रुकता ही नहीं है। आप खून से रिलेटेड कितनी सारी प्रॉब्लम हमारे बीच में आ चुकी हैं और रोज कोई ना कोई बीमारी, रोज कोई रिसर्च, कोई ना कोई खोज बीमारी। आप बात की गहराई को समझ रहे हैं? अब जो अगली बात मैं बोलने वाला हूं, जरा उस पर भी ध्यान दें। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे। संकट में आप डल चुके हैं, अंधों के समान आप चल रहे हैं, क्योंकि मनुष्य ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और उनका लहू धूलि के समान उड़ेगा और उनका मांस, मनुष्य का मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। जो लोग विष्ठा के बारे में नहीं जानते, मैं बताना चाहता हूं, अगर कोई चिकन आप कहीं लेना चाहते हैं, अब किसी जानवर का, अगर शरीर के किसी जानवर के शरीर को अगर आप उसके अच्छे और गंदे हिस्से को आप अलग अलग करेंगे तो जो सबसे गंदा हिस्सा होगा, जरूरी नहीं है कि बताया जाए, जो सबसे गंदा हिस्सा होगा जिसे देखकर भी घिन आएगी उसे फेंक देते हैं। खाना तो बहुत दूर की बात है। अगर आप चिकन लेने जाते हैं तो आप सब जानते हैं कि उसका शरीर के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग किया जाता है और कुछ हिस्से ऐसा होते हैं जिनको फेंक दिया जाता है। बताने की जरूरत नहीं है, समझदार आप हैं। किसी भी जानवर के कुछ ऐसे हिस्से को जो जानवर लोग खाते हैं पकाकर, उस जानवर के शरीर में से कुछ हिस्सा ऐसा होता है जिसे देखकर भी घिन आएगी, खाना तो बहुत दूर की बात है, उसे हम फेंकना जरूरी समझेंगे। फेंकते कि नहीं? उसके मल या बहुत सारी गंदी जगह, उसके बाल, उसकी गंदी खाल आप फेंकेंगे कि नहीं? तो जो समझने की बात है, देखो 2650 साल पहले एक नबी ने भविष्यवाणी किया कि जब अंत समय आएगा और उसका यह सबसे बड़ा चिन्ह होगा, तब वो इन बातों को नहीं जानता था कि मनुष्य का लहू धूलि के समान उड़ेगा और उसका मांस, मनुष्य का मांस विष्ठा के समान, विष्ठा मतलब शरीर का वो हिस्सा जिससे देखकर घिन आए, काट कर फेंक दिया जाएगा। और आज मनुष्य का शरीर का हिस्सा डॉक्टर लोग विष्ठा के समान फेंकने पर लगे हैं। बहुत सारे लोगों को बोला जाता तेरा पित्ता, अरे जिस शरीर की रचना परमेश्वर ने की है उस शरीर के अंदर से पित्ता, किडनी, लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट के ऑपरेशन और ब्रेस्ट, छाती, जवान बहनों की, जवान बच्चियों की, अभी शादी भी नहीं हुआ, जवान बच्चियों की छाती को काट कर डॉक्टर लोग फेंकने पर लगे हैं क्योंकि वो गल गई है, सड़ गई है, कैंसर ने उसको सड़ा दिया है। बहुत सारे लोगों के हाथ और उंगलियां गल गए हैं, सड़ गए हैं, उनको काट कर फेंका जा रहा है। शुगर के कारण हाथ और पैर काट दिए जाते हैं क्योंकि वो गल चुका है, सड़ चुका है, शरीर को और ना सड़ा दे।
बहुत सारे लोगों के दिमाग के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के गले में फूड पाइप को बदला जा रहा है। आप ध्यान से सुने, समझें, ये सारी बीमारियां, ये सारी प्रॉब्लम आज से 100 साल पहले थी क्या? आप बता दें, कैंसर 100 या 150 साल पहले कोई कैंसर था क्या? आपने 50 या 70 साल पहले, अगर कोई 70 साल का व्यक्ति यहां पर बैठा है, मैं पूछना चाहता हूं कि 70-80 साल पहले क्या आपके टाइम में हॉस्पिटल वाले किसी जवान बहन की छाती को काट कर फेंकते थे क्या? आप बताएं, किसी जवान बहन की छाती को काट कर ऑपरेशन करके फेंक देते थे? आप गुमसुम क्यों हैं? आप बोलकर बताएं हां या ना। अगर आपकी उम्र 70 साल है तो आप बताएं 70 साल पहले कभी आपने सुना और देखा क्या? अभी 20-30 साल से आप देखने लगे होंगे, 40-50 साल से देखने लगे होंगे। कैंसर को आपने 100 या 150 साल पहले नहीं देखा होगा। और सबसे बड़ी, जो लोग बोलते हैं धूली के समान, आप ही के लहू को शरीर में टिकता नहीं है, एक तरफ से चढ़ता है, दूसरी तरफ से निकलता है। डायलिसिस, ये आपके खून उड़ रहा है कि नहीं? और एक और बात, एचआईवी, खून में इतनी गंदी इंफेक्शन हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां। आपका खून कोई चीज उड़ाने पर लगी है, आपके मांस को विष्ठा के समान, विष्ठा मतलब शरीर का वो हिस्सा जिसे देखकर घृणा आए, आपके शरीर का वो हिस्सा जिसे देखकर घृणा आए, विष्ठा के समान काट कर फेंकने पर सब लगे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ये मेरी नहीं, मेरे खुदा की बात है। और बड़ी हैरानी की बात है कि यह भविष्यवाणी परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा 2600 साल पहले लिख दी कि जब अंत समय आएगा तो उसके सबसे बड़ा चिन्ह ये होगा और लोग अंधों के समान चलना शुरू करेंगे। संकट में मैं उन्हें डालूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे खिलाफ पाप किया है और उनका लहू धूली के समान उड़ेगा। आज डॉक्टर के पास हर एक माँ बाप अपने बच्चों को लेकर घूमते हैं, डॉक्टर साहब एक खुराक नहीं खांदा, एक बड़ा हो गया, शरीर में लगती नहीं है, एना खून नहीं बन रहा। डॉक्टर के पास जा जाके पैसे बर्बाद करने पर लगे हैं, कारण छोटे से बच्चे के अंदर खून नहीं बन रहा है, आंखों की रोशनी नहीं बन रही है और आपके मांस विष्ठा के समान। ये हाथ है ना, हाथ, 40 साल आपने इस हाथ से काम किया है, अचानक ये पैरालाइज हो गया। अचानक डॉक्टर ने बोल दिया इस हाथ को, इस उंगली को काट कर फेंकना पड़ेगा, विष्ठा के समान काट कर फेंक दिया जाएगा। आज से 40-50 साल पहले या 70 साल पहले या 100 साल, चलो हो सकता है 70-80 साल पहले होता होगा, 100 या 150 साल पहले डॉक्टर काटने पर लगे थे क्या? तो आपको यह बात समझ नहीं होगी, जो हमारी पीढ़ी है, जो हम इस समय जिंदा हैं, हम अंत समय में प्रवेश कर चुके हैं। यह सबसे बड़ा चिन्ह है। इस भविष्यवाणी को देखते हुए, इस भविष्यवाणी को अगर आप पढ़कर समझ चुके हैं तो आपको इस बात पर ईमान रखना होगा कि हम वो लोग हैं कि हम अंत समय में प्रवेश कर चुके हैं, अंत समय की शुरुआत। और ये सबसे बड़ा चिन्ह है कि हमारे दाएं बाएं, हमारे ही परिवार में, हमारे ही बहू बेटियां, हमारे ही घर के अंदर डॉक्टर लोग मांस को विष्ठा के समान काट कर फेंकने पर लगे हैं और हमारे ही घर परिवार के अंदर हम एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे की शक्ल देखकर बता सकते हैं अरे तेरा तो खून उड़ रहा है रे। और बहुत सारे लोग जादू टोना से पीड़ित हैं, बहुत सारी गंदी दुष्ट आत्माएं शरीर में घुसकर खून को पी जाती हैं। कहीं हालेलुया। आपको गहरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर समझ में आ चुकी है तो फिर मैं आपसे विनती करता हूं कि आपको परमेश्वर का सबसे ज्यादा भय मानने वाले उसकी संतान, हमारे से ज्यादा भय मानने वाला कोई नहीं होना चाहिए। उसका भय मानने वालों में हमारा नंबर 1 होना चाहिए। हमें कदम कदम पर परमेश्वर का भय मानना चाहिए। बोला हालेलुया। ये सबसे बड़ा चिन्ह हम हमारे जीवन में
इस घड़ी हम देख रहे हैं अपने ही परिवार के लोग अपने ही मांस को विष्ठा के समान काट कर फेंक दिया जाएगा और खून, मनुष्य का लहू धूलि के समान उड़ेगा। इससे बड़ा चिन्ह, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो ऊंची बात से कहें हालेलुया। हालेलुया। और आगे पढ़ें, यहां तक समझ में आ गया? 18, जल्दी से 18 को पढ़ें, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उनके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उनका अंत कर डालेगा। कहे हालेलुया। हालेलुया। यहोवा के रोष के दिन, अभी तो आपने धूली, खून को उड़ते हुए देखा है, अभी तो आपने मांस को विष्ठा के समान काट कर फेंकते हुए देखा है और आज आपको पता चला है। लेकिन इसके बाद क्या लिखा? यहोवा के रोष के दिन, जब परमेश्वर को क्रोध आएगा या परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़क उठे, तो क्या लिखा? और ये यहोवा का, अगर आपके घर में कोई बीमारी ऐसी लग चुकी है कि आपके मांस को काट कर फेंक दिया जा रहा है और खून बनने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर है। अगर आपके घर में कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर है। भले ही आप प्रार्थना करने वाले हैं, भले ही आप, इसका मतलब आप, परमेश्वर के क्रोध आपके ऊपर है। बोले आमीन। लेकिन परमेश्वर सब पर दया करे और उसका क्रोध हम पर ना रहे। कहे आमीन। आमीन। और क्या लिखा? ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, मतलब कोई सोना चांदी काम नहीं आएगा। डॉक्टर के पास प्रॉपर्टी पेपर लेकर भी चले जाना कि बचा ले मेरी बच्ची को, बचा ले मेरे बेटे को, मैं इसका हाथ कटते हुए नहीं देख सकता, मैं इसकी छाती को कटते हुए नहीं देख सकता, मैं अपनी बच्ची को बचाना चाहता हूं, इसके अंदर खून नहीं है, ये मरने पर लगी है। ना चांदी से काम होगा। देखो 2650 साल पहले, आज से 2650 साल पहले किसी नबी ने लिख दिया कि उस समय जब अंत समय आएगा तो ना तेरी चांदी काम आएगी, ना तेरा सोना काम आएगा, ना तेरा धन काम आएगा। अगर काम आएगा तो सिर्फ प्रार्थना काम आएगी। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।